तुम्हारी एनालिसिस बिल्कुल सही थी। तुमने बॉटम पर एंट्री ली, ट्रेड तुम्हारे फेवर में चलना शुरू हो गई है। स्क्रीन पर 1500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पिछले लॉसेस का खौफ नाच रहा है। अचानक एक छोटी सी लाल कैंडल बनती है, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम पैनिक में सोचते हो प्रॉफिट कम हो रहा है, कम से कम घर से तो कुछ न जाए, और तुम तुरंत अपना स्टॉप लॉस उठाकर अपनी एंट्री प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख देते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना कैपिटल सेव कर लिया, लेकिन ठीक अगले ही मिनट मार्केट एक लंबी सुई विक नीचे मारता है। तुम्हारा कॉस्ट टू कॉस्ट वाला स्टॉप लॉस हिट होता है, तुम ट्रेड से बाहर हो जाते हो, और फिर मार्केट बिना मुड़कर देखे तुम्हारे असली टारगेट तक 500 पॉइंट की रैली कर देता है। तुम खाली हाथ स्क्रीन को घूरते रह जाते हो। इसे स्मार्ट मनी की भाषा में वीक हैंड शेकआउट कहते हैं। इस डार्क साइकोलॉजी को समझो। जब एक बड़ा मूव आने वाला होता है तो ऑपरेटर एंड वेल्स नहीं चाहते कि तुम जैसे छोटे रिटेलर्स उनके साथ उस रॉकेट में बैठकर मुफ्त का पैसा कमाएं। उन्हें पता है कि जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगी, 90% डरे हुए रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस पर खिसका देंगे। वो जानबूझकर प्राइस को वापस तुम्हारी एंट्री तक गिराते हैं। वो तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकाल रहे, वो तुम्हारे अंदर के डर का फायदा उठाकर तुम्हें उस विनिंग ट्रेड से लात मारकर बाहर निकाल रहे हैं। इसे इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। तुम्हारा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस करते ही उनका रॉकेट हल्का हो जाता है, और फिर वो असली मूव लाते हैं। प्रॉफिट को होल्ड करने के लिए सिर्फ सही एनालिसिस नहीं, जिगरा चाहिए। जब तक तुम मार्केट को सांस लेने की जगह ब्रीथिंग रूम नहीं दोगे और डर के मारे अपने स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ करते रहोगे, तुम हमेशा बड़े मूव्स मिस करोगे। आज कमेंट्स में मुझे अपना वो दर्द बताना, वो कौन सी ट्रेड थी जब तुमने डर कर उसे कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकाल दिया था, और उसके बाद वो कॉइन या स्टॉक 10 गुना भाग गया था। उस वक्त जो पछतावा हुआ था, उसने तुम्हें रातों को सोने दिया था।